हेलो एवरीवन। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, ये क्या है, फिज़िक्स से रिलेटेड टॉपिक नहीं है लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक क्या है, तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। तो ये क्या है, अपने गवर्नमेंट का, भारत सरकार का क्या है, क्रांतिकारी कदम है, रिवॉल्यूशनरी स्टेप, जिससे कि क्या होगा कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब क्या है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बच्चों का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, मतलब पूछ रहे हैं बच्चे कि क्या ना सर ये क्या होता है, इससे इनके लाइफ में मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी, मतलब नियर फ्यूचर में। तो ये सब अपन देखने वाले हैं। तो पहले क्या है, 10 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, उसको एक एक करके देखते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे अपन कि मतलब और कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखो जो अभी जो आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, MHRD, नहीं सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नहीं, अब उसका नाम चेंज होकर के क्या हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में जाए तो हिस्ट्री क्या है, पहला जो आया था 1968 में आया था। ठीक है, 1968 में आया था। दूसरा जो आया 1986 में आया, लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया, 1992 में। 1992 में इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। वापस जो आया अभी 2020 में आया है। अब क्या है कि ये जो लागू होगा, इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इस पे भी मैं थोड़ी देर में बोलूँगा। ठीक है, कि ये कब तक इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, मतलब तो ये हो गया इसका ब्रीफ हिस्ट्री। अब देखो, वेदर बोर्ड विल एंड इन 10th एंड 12th क्लास, मतलब क्या बोर्ड एंड हो जाएगा 10th 12th में? नहीं, बोर्ड एंड नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स थे वो होते रहेंगे। अब क्या है, देखो बोर्ड में जो मार्क्स का वेटेज था, वो जो तुम्हारा एक थ्योरी पेपर होता था, जैसे 10th में बोले तो जो 5 पेपर होते हैं जनरली, और फिर उसको इवैल्यूएशन होता था। अब क्या होगा, पीयर इवैल्यूएशन, मतलब तुम्हारे जो क्लासमेट्स है, स्कूलमेट्स है, वो इवैल्यूएट करेंगे। और फिर क्या है, जो फैकल्टी है, टीचर जो तुम्हें पढ़ाते हैं, वो इवैल्यूएट करेंगे। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पेपर लास्ट का फाइनल दिया तो उससे तुम्हारा मार्क्स पता चल जाएगा कि हाँ कितना आया, तो तुम कैसे हो नहीं हो ये पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, क्लास में जो जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो ये ऐसा रिकमेंड किया गया है। ठीक है, कि साल में 2 बार होंगे, मतलब 1 ईयर में 2 बार होंगे। मतलब जैसे मान लो जो बेस्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। जैसे मान लो तुमने एक बार दिया, किसी भी कारण से मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो तुम वापस प्रिपरेशन कर सकते हो, वापस दो, जिसका बेस्ट होंगे दोनों में से एक, वही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 10th का भी बोर्ड रहेगा, 12th का भी बोर्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट चूज करने का 12th में क्या होगा, अपने पास ऑप्शन देगा। धीरे धीरे देखेंगे अपन। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेटस, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेटस, जैसे अगर मैं बोलूँ 10th तक, तो जिसमें कि ओलंपियाड आता है। ठीक है, ओलंपियाड एग्जामिनेशन है। NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। इसमें सेकंड स्टेज जो क्वालिफाई करता है उसको स्कॉलरशिप मिलता है, प्लस कोई भी जॉब्स या फिर हायर एजुकेशन में क्या होता है, इसका क्वालिफिकेशन मैटर करता है। एक NSE-JS या फिर IJS हो, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, वो भी क्या इंटरनेशनल लेवल का साइंस ओलंपियाड है। उसके बारे में भी मतलब पता ही होगा, या फिर नहीं है तो कमेंट में लिखना, मैं बता दूंगा। तो उन सब के, और फिर जैसे देखो 11th 12th में अगर गए तो KVPY, ठीक है, 11th में, या फिर 12th में नीट का पेपर, या फिर है ना IIT JEE मेंस एडवांस। ठीक है, पहले AIEEE IIT JEE था, अब मेंस एडवांस, JEE मेंस JEE एडवांस दोनों होते रहेंगे। उसमें ये कुछ चेंजेस नहीं आया है, वो एज इट इज होते रहेंगे। हाँ, उसको जो कंडक्ट करने वाली बॉडी है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उस पर अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे, NTA। अब देखो 10th 12th बोर्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो 10th में बताया, 10th में क्या होगा, जैसे मान लो अभी क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं क्या उसमें होता है, मैथ्स, साइंस, ठीक है, और SST, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में। जैसे मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो हिंदी संस्कृत में क्या होता है, अपने पास ऑप्शन होता है चूज करने का। तो इसमें देखो, और 12th में क्या होता है, 12th में जो अगर मान लो जैसे आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, तो साइंस वाले अलग लेते हैं पेपर, मैथ्स वाले मतलब कॉमर्स वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग। अब क्या होगा, ऐसा हार्ड डिवाइड नहीं रहेगा। ठीक है, कि मतलब कि है ना, मतलब जो आर्ट्स वाले वो सिर्फ आर्ट्स का हिस्ट्री,
पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और सिविक्स यही सब पढ़ रहे हैं, और साइंस वाले सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़ेंगे, और कॉमर्स वाले मतलब अकाउंट जो भी उनका सब्जेक्ट है। ऐसा मतलब हार्ड डिवीजन नहीं रहेगा, ठीक है। अपन क्या है 12th में ना मिक्स कर सकते हैं, मतलब अगर मान लो जैसे मैं मैथ्स स्ट्रीम से हूँ, ठीक है, मतलब साइंस से हूँ, तो मैंने मैथ्स लिया, फिजिक्स लिया, अब मैं एक हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स लेना चाहता हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास बेनिफिट रहेगा कि सारा सब्जेक्ट जो है मतलब एक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ना जो एक बार साइंस में चला गया वो साइंस का रह गया, जो आर्ट्स में है वो आर्ट्स का रह गया, जो कॉमर्स में रह गया, नहीं, मिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो आफ्टर क्लास 10 तो यही बताया कि सब्जेक्ट चूज करने के पास क्या रहेगा, अपने पास ऑप्शन रहेगा, मतलब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ऐसा नहीं है क्या ना सब है ना अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है। अब मिक्स हो गया सब्जेक्ट, तुम मतलब कहने का मतलब कॉमर्स वाले भी एक सब्जेक्ट मैथ्स का पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉमर्स वाले भी एक सब्जेक्ट आर्ट्स का ले सकते हैं, ये उनके पास उनको फ्रीडम होगा सब्जेक्ट चूज करने का। क्लास 12th के बाद, अब देखो क्लास 12th के बाद क्या है कि 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है। उसमें क्या है कि ना मल्टी एग्जिट ऑप्शन दिया गया है। मल्टी एग्जिट ऑप्शन मतलब जैसे मान लो तुमने 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, ठीक है, ऐसे इंजीनियरिंग और मेडिकल, इंजीनियरिंग का तो 4 ईयर का होता है ग्रेजुएशन प्रोग्राम, और मेडिकल का 5 ईयर 5.5 ईयर, वो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी पे। तो इसमें देखो होता क्या है कि अब जैसे मान लो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जैसे मान लो जो 1 ईयर कर लिए हैं तो उनको क्या है सर्टिफिकेट को मतलब सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, एक क्या ना सर्टिफिकेट आपको मिल गया कि आपने 1 ईयर ग्रेजुएशन किया है। अब जैसे मान लो किसी ने 1 ईयर के बाद ड्रॉप कर दिया तो उसके पास सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। अगर मान लो जिसने 2 ईयर कर लिया तो उसके पास स्टैंडर्ड डिप्लोमा का हो जाएगा डिग्री की, हाँ उसने स्टैंडर्ड डिप्लोमा कर रखा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब जैसे मान लो कि किसी ने 3 ईयर का कंप्लीट कर लिया तो उसके पास ऑनर्स या ग्रेजुएशन का डिग्री आ जाएगा। अब क्या 4 ईयर, तो ये 1 ईयर एक्सटेंड किया गया, क्यों? क्योंकि एक रिसर्च को मतलब बढ़ावा देने के लिए, समझ रहे, प्रमोट करने के लिए। जो 4th ईयर में रिसर्च करेगा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो उसको जो ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा वो विद रिसर्च मिलेगा, ठीक है, उसका आगे एडवांटेज मिलेगा किस में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में। तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में क्या है, उसका जो 2 ईयर का होता है वो 1 ईयर का हो जाएगा, ठीक है, 2 एडवांटेज रहेगा अपना। व्हेन NEP विल बी अप्लाइड, अब जी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये अप्लाइड कब तक होगा, इम्प्लीमेंटेशन कब होगा इसका? देखो अपना गवर्नमेंट है, पता ही है किस स्पीड में काम करता है। अब देखो बोला गया था क्या कि ना यही 1968 या 86 में क्या GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% एजुकेशन पे मतलब खर्च किया जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। 4.5% इतना ही कर पाते हैं अपन तो, और एजुकेशन का लेवल तो अपने को पता ही है क्या है इंडिया में, ठीक है। तो वो देखने वाली बात है। इम्प्लीमेंट कब तक हो पाएगा? इम्प्लीमेंट मान लो जैसे अभी 2023 समझ लो 2023 तक हो सकता है। 2023 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे अप्रैल में, वो हो सकता है नया एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एडमिशन ले। अभी जो बच्चे मान लो जैसे कोई अभी 9th में है तो क्या वो अगले साल बोर्ड देगा 10th का? देगा। जो 11th में है वो अगले साल 12th का बोर्ड देगा? देगा। जो 10th में है वो 12th का बोर्ड देगा 2022 में? हाँ वो 12th का बोर्ड देगा। क्यों? क्योंकि ये इतना जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट होने में मतलब जो सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, उसमें क्या होता है, इनर्शिया होता है, उसको मतलब अपोज करता है कोई भी चीज़ चेंजेस को। इनर्शिया यही तो होता है, तो इतना जल्दी अप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। 2023 तक के बाद अपन मान सकते हैं कि है ना उस सेशन से अच्छे से, या 2023 से स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से इम्प्लीमेंट होना। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बता दिया। इसमें मल्टीपल एग्जिट का अपने पास ऑप्शन रहेगा, जब चाहो तब एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में तो कंप्लीट हो ही गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, देखो अब ये क्या है, नेशनल NTA। अब क्या है देखो, बहुत सारे भी क्या होता है एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे JEE मेंस, एडवांस, नीट, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग लेता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी अलग, प्रोफेशनल कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर नॉन प्रोफेशनल कोर्स में भी। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पेपर मतलब फॉर्म को क्या होता है फिल करना पड़ता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगा, वो करेगा क्या कि एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है बेसिकली, ये एग्जामिनेशन लेगा और उसके अकॉर्डिंग जो रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल या रैंक, अब देखो क्या देते हैं, उस अकॉर्डिंग क्या होगा अपना सिलेक्शन होगा जो भी कॉलेज में है, जिस स्ट्रीम का कॉलेज में है, ठीक है।
दूसरा फॉरेन यूनिवर्सिटी। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वर्ल्ड के जो टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे आकर के क्या कर सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ऑक्सफोर्ड हो गया, ट्रिनिटी हो गया, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड हो गया, टेक्सास जो भी, या मैसाचुसेट्स जो भी हो, MIT, कोई भी अपना यूनिवर्सिटी टॉप 100 वो क्या होता है इंडिया में अब आकर के ओपन कर सकता है। तो इसमें क्या होगा कि ना जो बच्चे फॉरेन मतलब हायर स्टडीज़ के लिए पहले बाहर जाते थे, अब वो क्या हुआ इंडिया में ही कर सकते हैं। देखो इसका बेनिफिट भी है, क्यों? क्योंकि ये देखो अच्छा एजुकेशन, ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपना इंडिया का जो IITs है, NIT है, टेक्नोलॉजी टेक्निकल फील्ड में, तो वो कम है किसी से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अपना कंट्री भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री तो है नहीं। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगे। अब देखो इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन है वो ग्रांट बेस्ड से हो जाएगा लोन बेस्ड। देखो ग्रांट बेस्ड मतलब क्या होता है, ग्रांट बेस्ड मतलब अभी जो IITs है, NITs है, या फिर कोई भी एम्स है, या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, उसको ग्रांट किया जाता है। उसको क्या है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ग्रांट करती है, मतलब पैसा देती है उसको खर्च करने के लिए, फैकल्टी को देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ को देने के लिए, सारा जो खर्च होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी आएगी, वो तो क्या गवर्नमेंट को टैक्स देगी, तो गवर्नमेंट ये क्या करेगी, पैसा लेगी बच्चों से। ये ग्रांट, ये इसको गवर्नमेंट इसको ग्रांट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, बच्चे अब ये तो आएंगे तो क्या होता है, अब तुम्हें पता होगा क्या क्या ना, फॉरेन में USA सब में क्या है कि जो 10-12 तक का जो एजुकेशन है वो चीप है, मतलब कहो तो मतलब बहुत स्टैंडर्ड है, सब पास करते हैं। लेकिन क्या होता है वहाँ हायर एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। तो क्या हुआ, ये क्या यूनिवर्सिटी आएगी तो ये कॉस्टली रहेगी, तो लोन लेके देखना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लोन लेने वाला सिस्टम चल जाएगा। अभी क्या IIT NIT बहुत चीप एजुकेशन अपने को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सब बात, अब देखो इसमें क्या है, कुछ और पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे क्या है, अभी जो अपना एजुकेशन था वो क्या था, 10+2 सिस्टम था, 10+2 सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या था देखो, मतलब मोंटेसरी 1, मोंटेसरी 2, मोंटेसरी 3, या फिर किंडरगार्टन उसको हटा दो तो 1 से 10 तक पढ़ना पड़ता था अपने को। उसमें मिडिल आ गया, सेकेंडरी एजुकेशन आ गया, फिर +2 11 12 करना पड़ता था। अब जो आ गया सिस्टम ये ख़त्म हो गया। अब जो आने वाला है वो क्या है, 5 3 3 4, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं अपन, 5 3 3 4 क्या है। 5 मतलब देखो इसमें क्या है कि ऐसे डिवाइड है, 3 इयर्स और 2 इयर्स। अब देखो 3 इयर्स जो क्या है, ये दोनों इसको कहते हैं, इसको कहेंगे फाउंडेशन, ठीक है। इसको प्रिपरेटरी, इसको कहेंगे मिडिल, और इसको कहेंगे सेकेंडरी, ठीक है। फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। अब देखो इसमें क्या है, 3 इयर्स तो तुम्हारा वो हो गया, मोंटेसरी 1 मोंटेसरी 2 जो बच्चे वाले होते हैं, जो मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 साल तक तो जाते हैं, प्ले स्कूल जिसको कहते हैं, वो हो गए। 2 इयर्स मतलब हो गए क्या, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 हो गया। अब जैसे 2 के बाद देखो 2 इयर्स तो यहाँ पे हो गया, 2 क्लास तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जो क्लास हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4 5 प्रिपरेटरी, ठीक है। ये फाउंडेशन में चला गया, ये प्रिपरेटरी आ गया, 3 4 5th क्लास, ठीक है। उसके बाद देखो 6th 7th 8th ये हो गया मिडिल क्लास अपना, ठीक है। मिडिल क्लास में आ गया ये, मतलब मिडिल स्कूल बोलो, ये प्रिपरेटरी हो गया, ये फाउंडेशन हो गया। अब देखो अब वापस ये जो बचा, क्या बचा, 9 10 11 12 ये हो गया अपना सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। चारों को सेकेंडरी स्कूल बोला। पहले क्या था, अपने पास ऑप्शन था 11 से सब्जेक्ट चूज करने का, अपने पास 9 से ही ऑप्शन हो जाएगा सब्जेक्ट चूज करने का। एक बात और मैं बताऊं, देखो अभी तक क्या था कि है ना, जैसे मान लो तुम्हें ना 10th के बाद क्या है, अपना करियर है ना बनाना है, मतलब कुकिंग में हो सकता है, या फिर तुम्हें ना एनिमेशन में बनाना है, या तुम्हें ना मर्चेंट नेवी में बनाना है, या तुम्हें स्पेस में बनाना है, या फिर तुम्हें ना मतलब फोटोग्राफी में बनाना है, ठीक है। 3 इडियट में देखो ये पैशन कुछ भी हो सकता है लोग का। अब क्या अपना इंडिया में क्या है कि ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जैसे अगर मान लो मेडिकल इंजीनियरिंग उससे अलग देखते हैं, मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा, हायर क्लास के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। वो तो मतलब पायलट भी बन सकते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अभी क्या है, मिडिल क्लास के लिए मैं बोलूँ तो मेडिकल इंजीनियरिंग यहाँ तक रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इजीली हो जाता है।
तो अब क्या है, अपने पास 9th से सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन था। तो क्या है कि जैसे मान लो तुम 9th में, जैसे तुम्हारे 10th में तुमने मैथ्स है तुम्हारा, अब क्या है तुम्हें 11th 12th में मैथ्स नहीं करना, ठीक है, तुम्हें अपना ना फील्ड चेंज कर लेना है, उतना ज़्यादा एजुकेशन मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं लेना है। तो तुम मैथ्स में एक आएगा स्टैंडर्ड, एक बेसिक, सारे सब्जेक्ट में हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी सब्जेक्ट आगे हैं वो 9th 10th में ऐसा हो जाएगा कि मतलब मान लो तुम्हें ना मैथ्स लेना है, तुम्हें इंजीनियरिंग करना है तो तुम ले लो स्टैंडर्ड, ठीक है। और तुम्हें मैथ्स से कोई मतलब नहीं है, 10th तुम बस पास करना चाहते हो, जोड़ घटा गुना भाग मतलब प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन चाहते हो तो तुम क्या कर लो, बेसिक ले लो। वैसा ही तुम्हारा एसएसटी में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में रहेगा। लेकिन हाँ, जिसमें तुम आगे, अब वो तुम्हारे मार्कशीट पे भी लिखा रहेगा, लेकिन जो तुमको जिसमें तुमको आगे पढ़ना है या करियर बनाना है वो तुमको सब्जेक्ट स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास फ्रीडम रहेगा, ये बता ही दिया। अब देखो कुछ और पॉइंट्स है। अब देखो इसमें क्या है, अब जो है ना 10th तक जो है, 12th तक जो है ना बोर्ड एग्जाम रहेगा, लेकिन उस पर क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब क्या ना, मतलब जो तुम्हारे पास है ना, मतलब लॉजिक बेस्ड होते हैं, रॉट लर्निंग नहीं, मतलब है ना रट्टा वाला मतलब फैक्टर खत्म हो जाएगा, रटने वाला वो नहीं खत्म हो जाएगा। मतलब अपने को क्या है कि मतलब है ना समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, ठीक है, एनालिटिकल, लॉजिकल, रीजनिंग, उस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब उस टाइप बेस्ड होगा। बेसिकली कहा जाए तो मतलब करियर ओरिएंटेड करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 बार बोर्ड दिया जाएगा ये, ठीक है। अब देखो एक क्या है, जो NCERT होता है, अभी क्या है उसको है ना एक बनाया जा रहा है नेशनल NCFSE, ठीक है, NCFSE। वो क्या होता है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। वो NCFSE जो बनाया जा रहा है वो क्या करेगा, सिलेबस को चेंज करेगा। मतलब 10th से लेकर 2 मतलब कहा जाए तो सब सिलेबस को चेंज कर देगा। अभी तक जो देख रहे थे NCERT का बुक ऑलमोस्ट सेम रहता था, अभी 10th में थोड़े दिन पहले रिड्यूस किया गया सिलेबस। अब क्या वो वापस से चेंज करेगा सिलेबस, ठीक है। उसका बॉडी का नाम क्या है, NCFSE। अब देखो क्लास 5th तक गवर्नमेंट किस चीज़ पे फोकस किया है, मदर टंग पे। मतलब जैसे मान लो कोई तमिलनाडु में रहता है तो तेलुगु में, केरला में तो मलयालम में, मतलब बिहार से मैं हूँ तो हिंदी में, राजस्थान में हिंदी में, गुजरात में गुजराती में, ठीक है। तो उस पर फोकस किया जाएगा मदर टंग 5th क्लास तक के लिए, ताकि क्या हो, बच्चे जल्दी कर सके, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, देखो ये कंकरेंट लिस्ट है, इसमें बहुत सारी जो बात बताया बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या है, जो सब्जेक्ट है ये कंकरेंट है, मतलब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग। तो कितनी चीज़, ये सब क्या रिकमेंडेशन है, बहुत सारी चीज़। अब क्या है, कितना इसको स्टेट गवर्नमेंट मानती है, किस स्टेट का, ये डिपेंड करता है उस पर। अब केंद्र विद्यालय मतलब सेंट्रल स्कूल, नवोदय स्कूल, जो सेंट्रली फंडेड स्कूल है या इंस्टीट्यूशन है, वो तो मानना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। अब देखो एक होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि कंडक्ट कौन कराएगा, 2 बार होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE, ठीक है। इसको NTA ही लेगा, अब इसको कंडक्ट 2 बार साल में किया जाएगा, CEE, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो तुमने 12th पास कर लिया, ठीक है, 12th में तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो रहा नहीं, अब सब मिक्स ही हो जाएगा थोड़ी दिन बाद। अब उसके बाद तुम्हें कॉलेज देखना है, तुम्हें ग्रेजुएशन करना है, अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो तुम्हें CEE, ठीक है, ये देना है। और तुम्हारा जो रैंक आएगा या परसेंटेज आएगा, जो भी परसेंटाइल, उससे तुम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी या फिर है ना मतलब कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी तुम एडमिशन ले सकते हो। उसका जो रैंक होगा वो हर यूनिवर्सिटी उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, वैलिड रहेगा। तो ये हो गया, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। दूसरा बात क्या है, अभी जो था, जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लेके होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, उसके बदले गवर्नमेंट क्या ला रही है, HECI, ठीक है, HECI, पहले CCE ये तो बता दिया। HECI देखो क्या होता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक रहेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो अभी क्या है, जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, लॉ का अलग होता है, टेक्निकल से रिलेटेड अलग होता है, मेडिकल से अलग होता है। अब क्या वो जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, अब देखो आर्ट्स का अलग, साइंस का अलग होता है, वही सबको गवर्न करेगा, वही सबको मतलब क्या रखेगा, देख रेख करेगा। UGC का मतलब हो तो हो गया काम,
ठीक है। तो यूजीसी ख़त्म हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी मिक्स हो जाएगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, ये तो बता दिया। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया, ये भी बता दिया। हायर एजुकेशन ग्रांट बेस्ड टू लोन, मतलब जो हायर एजुकेशन होगा फॉरेन यूनिवर्सिटी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, ग्रांट बेस्ड से लोन बेस्ड हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे IIT या NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा NTA तो लेगा ही उसका पेपर, प्रोफेशनल जो भी डिग्री है। नेशनल एजुकेशन, अब देखो गवर्नमेंट क्या है, बोला है क्या है कि ना जो बच्चे हैं ना उसको है ना 21st सेंचुरी का बनाएंगे 2030-40 तक। तो उसके लिए एक है ना नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये बनाने का बोला है बनाएंगे। इसमें क्या करेगा, रिसर्च वर्क होगा, ठीक है, रिसर्च के लिए फंड किया जाएगा। अब देखो करप्शन तो बहुत ज़्यादा इंडिया में होता है, पता है, रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन बोला गवर्नमेंट क्या कि रिसर्च होगा। तो देखते हैं, अपन फोकस करेंगे रिसर्च का। अब देखो अगर रिसर्च नहीं हो रहा, अभी रफाल जो भी है वो जो फ्रांस से ख़रीदा गया उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा। अब क्या अपना जो तेजस है उसका जो इंजन है वो क्या होता है, USS लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसको क्या है कि अगर मान लो इंडिया अपना एक कावेरी इंजन था वो बना नहीं पाया, अगर इंडिया अपना इंजन डेवलप कर ले जेट का, तो जेट जो फाइटर जेट है वो अपने को दूसरे कंट्री से परचेज नहीं करना पड़ेगा। अभी मिसाइल दूसरे कंट्री पे, मतलब स्पाइस मिसाइल, हैमर मिसाइल जो राफेल में लगा वो दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है अपन, ठीक है। लाइट कॉम्बैट चॉपर जो हेलीकॉप्टर बोलो, अपाची या चीनूक, इस पर अपन USA पे मतलब क्या है डिपेंडेंट है। फिर MiG-29 जो फाइटर जेट उस पर अपन रसिया पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी अपने को कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब डिफेंस से रिलेटेड भी इंस्टीट्यूट कुछ ओपन करना चाहिए। अब देखो 6% GDP तो बोला है, देखते हैं कितना परसेंट करता है। अब देखो सबसे लास्ट में क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो टीचर का रिक्रूटमेंट, उससे रिलेटेड प्रोसेस और करप्शन इन एजुकेशन। अब जैसे करप्शन की मैं बात करूँ तो किसी किसी स्टेट में क्या होता है, क्या कि ना बच्चे स्टेट टॉपर हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं आता जब वो मीडिया के सामने आते हैं, तो ठीक है। और जैसे कुछ स्टेट में क्या हुआ, एक टीचर 23 पोस्ट पे काम करते हैं, प्लस कि अगर उनसे एरोप्लेन का स्पेलिंग पूछा जाए वो भी नहीं बता पाते। तो देखो अब अभी जो टीचर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें क्या है कि दिक्कत ये है कि अभी जो टीचर ले रहे हैं अपन ले रहे हैं मिक्स, मतलब क्या, उसको जो टीचर का रिक्रूटमेंट है उसको इंग्लिश भी पढ़ना है, उसको हिंदी भी तैयार करना, प्रिपेयर करना है, मैथ्स भी करना है, साइंस में भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों करना है, उसको सोशल साइंस भी करना है, उसको संस्कृत भी करना है, ठीक है, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट करने हैं, मतलब और मेंटल एबिलिटी, मैथ, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट क्या है। अब इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, देखो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ के एक फैकल्टी तैयार होता है, ठीक है, उसको रिक्रूट करता है गवर्नमेंट रिक्रूट करता है। उसके बाद क्या है, उसको बोल दिया जाता है क्या आप है ना केमिस्ट्री पढ़ा दो, बायोलॉजी पढ़ा दो या फिर वो ज्योग्राफी पढ़ा दो। मानते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट में है, लेकिन क्या है कि ना जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अब देखो 10-12 तो पढ़ाना है उसको, ठीक है, मैं इस वाली बात कर रहा हूँ सेकेंडरी का, तो उसमें इसको 10-12 9 से लेकर 12 तक पढ़ाना है। तो उसको रिक्वायरमेंट यहाँ तक किस मतलब नॉलेज की ज़्यादा है, ठीक है। हायर एजुकेशन में आपने क्या किया ग्रेजुएशन में वो मैटर नहीं करता है, हाँ आप स्पेशलाइज्ड है, स्पेसिफिक मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या है अपने को पता होना चाहिए कि है ना जो पढ़ाना है वो, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश वाला मुझे पता है कि मुझे इसको ना 9 से लेकर 12 तक इंग्लिश पढ़ाना है उस फैकल्टी को, तो उससे हिंदी पूछना और सोशल साइंस पूछना ये मतलब सही नहीं है। ये क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं है, रिजेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब सब खिचड़ी फैकल्टी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या अपने को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल का कंडीशन का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ फैकल्टी का क्या या टीचर्स की क्या पोजीशन है, तो गवर्नमेंट को इसमें भी क्या हो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इससे क्या हो कि थोड़ा सही हो, क्योंकि अगर मान लो टीचर ही नहीं रहेगा जो स्टूडेंट को सेव करता है, तो फिर ऊपर जितना भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 10 टाइम बना लो, 10 टाइम्स बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने पा रहा। जो लिटरेट हो जाएंगे, आप फेल ही नहीं होंगे तो लिटरेट तो हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन स्किल जो होता है मतलब एक पर्टिकुलर मतलब वो कुछ करे। अब देखो गवर्नमेंट ने सारे पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी तो चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन जो अब मान लो ग्रेजुएशन किए है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद जो मेन होता है फोकस वो क्या होता है, जब रियल लाइफ में उतरते हैं तो जॉब्स की होती है। अब जॉब्स के बारे में पता नहीं वहाँ पे कोई
फ्रेमवर्क या फिर है ना कमीशन या कुछ ऐसा ला दे कि है ना वो मतलब सबको जिस टाइप का जो है उसको जॉब प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट प्राइवेट वो अलग डिस्कशन कंट्रोवर्शियल है, चाहे तो गवर्नमेंट दे चाहे तो प्राइवेट दे। अब प्राइवेट दे तो उसमें भी क्या है, थोड़ा सा मतलब क्या करे, थोड़ा सा सही रखे, रूल्स रेगुलेशन सही रखे। तो ये सब बात था, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था। तो ये क्या है, मैं लास्ट में बता दूँ, ये मेरा अपना विचार है, थॉट्स है, ठीक है। सभी का अलग अलग हो सकता है, जो सरकार को मानने वाले उसका अलग, जो ना मानने वाला अलग है। अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स बहुत सारे होंगे, वो नियर फ्यूचर में आएंगे। अभी पूरा ड्राफ्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री पे आया नहीं है, ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा। तो ठीक है, जो भी है गवर्नमेंट का है, इंडिया का है, तो मानना तो पड़ेगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मेरा मेन चैनल फिजिक्स का ही है, फिजिक्स मैजिक, और मैं उसमें फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट करूँगा। आज बस ऐसे ही ये थोड़ा हॉट टॉपिक था तो मैं इसको डिस्कस कर दिया। थैंक यू।